बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ होते हैं। इनके मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ये हैं: कंपोजिशन, कंबस्शन, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोर्स और इनका रेट ऑफ रिएक्शन। कार्बन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कार्बन मौजूद होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, साइनेट्स, थायोसाइनेट्स एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत लार्ज होता है। एक्चुअली ये मिलियंस तक पहुंच जाता है। इसकी वजह कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि ये हैं। कार्बन की पहली यूनिक प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटिनेशन कहलाती है। कार्बन एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये मुमकिन हो पाता है कि कार्बन एटम का मुख्तलिफ नंबर मुख्तलिफ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सके, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लार्ज नंबर होने की एक बड़ी वजह है। हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहले एग्जांपल में हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसमें हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। आप यहाँ पर ये नोट कीजिए, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3 का मेन डिफरेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का है। कार्बन एटम का नंबर मुख्तलिफ होने से हमारे पास 3 मुख्तलिफ कंपाउंड्स बन गए, जिनमें से कंपाउंड 1 में कार्बन एटम 3 हैं, कंपाउंड 2 में कार्बन एटम 5 हैं और कंपाउंड 3 में कार्बन एटम 10 हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास रिंग कंपाउंड्स की है। कंपाउंड 4 में वी हैव 6 कार्बन एटम्स, while in compound 5 we have 3 कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम का नंबर रिंग में मुख्तलिफ होने की वजह से 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो गए। कार्बन की दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। हम पिछली मिसाल से कंपाउंड 1 को दोबारा से लेते हैं। कंपाउंड 1 में हमारे पास कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े थे। अगर हम सिंगल बॉन्ड के बजाय कार्बन 1 और 2 में एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर दें, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा, जिसमें देयर इज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2। इसी तरह से अगर हम कार्बन नंबर 1 और 2 में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास एक मुख्तलिफ कंपाउंड 3 प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तीनों कंपाउंड्स आपस में सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ हैं। कार्बन की तीसरी यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन्स वगैरह। हम यहाँ पर कंपाउंड 1 और 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कंपाउंड 1 में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, जबकि कंपाउंड 2 में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है। डबल और सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस की वजह से हमारे पास 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो गए। अब हम मिसाल लेते हैं कंपाउंड 3, कंपाउंड 4 और कंपाउंड 5 की। कंपाउंड 3 में कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। कंपाउंड 4 में हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि कंपाउंड 5 में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पर सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के डिफरेंस की वजह से 3 मुख्तलिफ कंपाउंड प्रोड्यूस हो गए। इसी तरह से कंपाउंड 6 में कार्बन सल्फर सिंगल बॉन्ड है। कंपाउंड 7 में कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। हेलोजन्स हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना देता है। बहुत से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कंबस्टिबल होती हैं, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन में बर्न किया जाए तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर कंबस्टिबल होते हैं और इनकी कंबस्शन की प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये रिएक्शन है हमारे पास respiration reaction. In this reaction, what is happening?
Glucose is reacting with oxygen. As a result, what we are getting is carbon dioxide, water and energy. कंबस्शन रिएक्शन की प्रोडक्ट में एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होती है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत अच्छे फ्यूल्स होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग हों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ही हाई होते हैं, और ये जितनी वीक होती हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ही लो हो जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। ये फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं और आमतौर पर ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ईजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। दूसरी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और इनमें पाए जाने वाली फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत हाई होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करें तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनमें चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स मौजूद होती है, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी का जनरल रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये है कि पोलर सोल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, जबकि नॉन पोलर सोल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर नॉन पोलर होते हैं। अगर ये पोलर भी हों तो आमतौर पर पोलर पोर्शन नॉन पोलर पोर्शन की निस्बत बहुत छोटा होता है। यही वजह है कि ये आमतौर पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं, जैसा कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल एटसेट्रा। आमतौर पर ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इनऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स आमतौर पर पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड की निस्बत ये एक वीक बॉन्ड है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत कम स्टेबल होते हैं। अगर इनको हाई टेम्परेचर्स पर हीट किया जाए तो ये सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में चार्ज मौजूद हो तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे मेटल्स इसलिए अच्छी कंडक्टर्स हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से मेटल्स में से करंट फ्लो करता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, लेकिन अगर हम इनको पिघला देते हैं या इनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो इनके आयंस फ्री हो जाते हैं और इनमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होना शुरू हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान। चूंकि इनमें आयंस मौजूद नहीं होते, इसलिए अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में लें या सॉल्यूशन फॉर्म में भी लें तो भी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेजर सोर्स हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज में सिंथेटिक मेथड्स को यूज़ करते हुए भी इन्हें बनाया जा सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो मिनरल सोर्स से हासिल होते हैं या लेबॉर्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत स्लो रिएक्शंस होते हैं। इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला है ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस बॉन्ड्स और दूसरा है रिफॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दो एग्जाम्पल से। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक रिएक्शन की विच इज़ अ फास्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो फ़ौरन ही सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, इसलिए हम इसको एक फास्ट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के फास्ट होने की वजह यह है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये ऑलरेडी सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड की डिसोल्यूशन के साथ ही इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में।
जब इन सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो फ़ौरन ही सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम दूसरे रिएक्शन से कंपेयर करें जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन है एंड वी कॉल इट हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन, दिस इज़ अ स्लो रिएक्शन एंड द रीज़न इज़ यहाँ पर हमारे पास पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए और कार्बन कार्बन वन बॉन्ड शुड आल्सो बी ब्रोकन, ओनली वन बॉन्ड। इसी तरह से जब एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स का बनना। यहाँ पर दो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। चूँकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड रीफॉर्मेशन में टाइम लग जाता है, इसलिए इनके रिएक्शंस स्लो रिएक्शंस होते हैं। आखिर में आपकी किताब से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। गुड लक।